गलत तरीके से गूंथा गया आटा आपके भाग्य को खा जाता है। और हाँ, आटा गूंथने के चौंकाने वाले शास्त्रीय नियम। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वो बात इतनी गहरी है, इतनी रहस्यमयी है कि अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको आज तक न तो किसी ने बताई होगी और न ही पूरे यूट्यूब पर कहीं सुनने को मिली होगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए जो अपने घर में रोज आटा गूंथते हैं। खास तौर पर वे महिलाएं जो सुबह शाम अपने हाथों से आटा लगाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी गलती अनजाने में आपके घर में गरीबी, क्लेश, बीमारी और दुर्भाग्य को न्योता दे रही हो। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान लगाकर देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आटा सिर्फ आटा नहीं होता। शास्त्रों में आटे को अन्न का स्वरूप माना गया है और अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न ही जीवन है और जहां अन्न है वहीं मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए आटे का सीधा संबंध मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी से बताया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर की रसोई कोई साधारण जगह नहीं होती। रसोई वह स्थान होती है जहां से पूरे घर का भाग्य तय होता है। रसोई में अग्निदेव विराजमान होते हैं, जलदेव विराजमान होते हैं और स्वयं मां लक्ष्मी वहां वास करती हैं। इसीलिए पुराने समय में रसोई को मंदिर के समान माना जाता था। अब ध्यान से सुनिए यह रहस्य। जब कोई महिला आटा गूंथती है तो वह सिर्फ आटा नहीं गूंथ रही होती, बल्कि वह अपने घर का भाग्य गूंथ रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि आटा गूंथते समय मन की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई महिला गुस्से में, रोते हुए, झगड़े के बाद या नकारात्मक सोच के साथ आटा गूंथती है तो वही नकारात्मक ऊर्जा सीधे आटे में प्रवेश कर जाती है और फिर वही आटा रोटी बनकर पूरे परिवार के भाग्य में मिल जाता है। यही कारण है दोस्तों कि कई घरों में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। बिना वजह झगड़े होते हैं, पैसे टिकते नहीं और मन हमेशा अशांत रहता है। शास्त्रों में यह भी साफ कहा गया है कि आटा कभी भी खड़े होकर नहीं गूंथना चाहिए। खड़े होकर गूंथा गया आटा घर में अस्थिरता लाता है। आजकल मॉड्यूलर किचन के कारण लोग गैस के पास खड़े होकर आटा गूंथते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल मानी गई है। ऐसा आटा घर के सदस्यों के जीवन में अस्थिरता लाता है। बार बार नौकरी बदलना, पैसों का रुकना, मन का बेचैन रहना। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आटा हमेशा बैठकर स्थिर अवस्था में गूंथना चाहिए। अब बात करते हैं पानी की। आटा गूंथने के लिए कभी भी बासी पानी, रात का बचा हुआ पानी या पहले इस्तेमाल किया हुआ पानी नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग आरओ का पानी कई दिन तक संभाल कर रखते हैं और उसी से आटा गूंथते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है। शुद्ध और ताजा जल में ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर पानी अशुद्ध होगा तो आटा भी अशुद्ध ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। दोस्तों, पुराने समय में महिलाएं आटा गूंथते समय भगवान का नाम जप करती थीं, भजन गुनगुनाती थीं, मन को शांत रखती थीं। लेकिन आज क्या होता है, झगड़े के बाद गुस्से में रोते हुए आटा गूंथ लिया जाता है। जब घर की लक्ष्मी ही अन्न का सम्मान नहीं करेगी तो उस घर में सुख कैसे टिकेगा? यह अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि आटा ना बहुत ज्यादा गीला होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सख्त। बहुत गीला आटा घर में खर्च बढ़ाता है और बहुत सख्त आटा रिश्तों में कठोरता लाता है। एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि आटा हमेशा दाहिने हाथ से गूंथना चाहिए। बायां हाथ नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है। बार बार बाएं हाथ से आटा गूंथने से घर में रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। जिस बर्तन में आटा गूंथा जाए वह टूटा हुआ, फटा हुआ या जंग लगा नहीं होना चाहिए। टूटा बर्तन टूटा भाग्य दर्शाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। आटा गूंथते समय गाली गलौज, ऊंची आवाज या नकारात्मक बातें सुनना भी अशुभ माना गया है। आटा घर की ऊर्जा को सोखता भी है और बदलता भी है। एक और गहरा रहस्य, आटा कभी भी देर रात, खासकर 11 बजे के बाद नहीं गूंथना चाहिए। 11 बजे के बाद गूंथा गया आटा तामसिक प्रभाव देता है, जिससे आलस्य, निराशा और रोग बढ़ते हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि थोड़ा सा आटा गाय, कुत्ते या पक्षियों को देने से घर का दुर्भाग्य कटता है और राहु केतु शांत होते हैं। अगर आटा गलती से पैरों से छू जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। अन्न का अपमान सीधे भाग्य का अपमान माना गया है। आटा गूंथते समय वस्त्र साफ हों, बाल बिखरे ना हों, क्योंकि रसोई में नियम टूटते हैं तो देवी देवता वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं। आटा गूंथते समय अगर मन में कृतज्ञता का भाव हो तो वही आटा घर में सुख और संतोष लाता है। इसलिए अगली बार जब आटा गूंथें तो यह समझिए कि आप सिर्फ रोटी नहीं बना रहे, आप अपने घर का भविष्य गूंथ रहे हैं।
गलत तरीके से गूंथा गया आटा आपके भाग्य को खा जाता है और सही तरीके से गूंथा गया आटा आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। वीडियो का अंत। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।